ये इसके ऊपर पिछले बार कई परीक्षाओं में यह देखा गया है। मुझे लगता है कि यह जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया आई है, एक बात तो हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि बीपीएससी भी लगातार प्रयत्नशील है कि पेपर लीक से कहीं न कहीं बचे जाएं। एक बात। देखिए दूसरी बात, जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, मनीष जी, लगातार चेयरमैन साहब जो हैं वो अपडेट दे रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन अगली बार से लागू होगा, अभी लागू नहीं है। तो आखिर पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर देते हैं? जो मांग है अभ्यर्थी जो है, जो चाह रहे हैं। विजुअल्स आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। अब इसके बाद मुझे लगता है कुछ कहने को बचा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी जो तिथि तय की गई थी छात्र नेताओं के द्वारा आंदोलन का, वो लोग आज आंदोलन किए, जबकि बीपीएससी के चेयरमैन अगर ऐसा कहते हैं तो यह काफी है। नोटिफिकेशन की बात आ रही है, यह एक लीगल प्रक्रिया है। अभी आपके छात्र नेता रोशन जी कह रहे थे कि एक फर्जी कुछ लीक हुआ था, तो उसका उन्होंने जो है क्लियरिफाई अपने वेबसाइट पर किया। देखिए, यह बीपीएससी का विशेषाधिकार है। हर चीजों पर आप बीपीएससी से सवाल नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरी बात है, जब विज्ञापन दिया गया था, विज्ञापन में जो जिन शर्तों पर सारे छात्रों ने अपने फॉर्म फिलअप किए हैं, उन्हीं शर्तों के आधार पर यह परीक्षा ली जा रही है। तो बीच में इस प्रकार के विषय उठाना, जब 3 दिन 4 दिन बचे, 1 सप्ताह बचे हो परीक्षा में, तो मुझे लगता है कि यह कहां तक उचित है। नहीं, देखिए, इनका कहना यह है कि नॉर्मलाइजेशन की बात पहले तो नहीं थी, और अब क्यों नॉर्मलाइजेशन जो है करने की बात सामने आ रही है। हालांकि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, लेकिन वो जो वहां पर जो पेंच फंस रहा है ना, उसको लेकर की स्थिति स्पष्ट चाह रहे हैं ये लोग कि वो मल्टीपल क्वेश्चन सेट पेपर की बात सामने आ रही है ना, तो वो चाह रहे हैं कि वहां पर अगर मल्टीपल सेट हो गए क्वेश्चन के, तो जाहिर बात है कि वहां पर एवरेज तरीके से ही उसका स्कोरिंग होगा। नहीं, देखिए, ये चीजें जो है, जो क्वेश्चन पेपर सेट की जो बात हो रही है, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि जब विज्ञापन निकला था इसका, पिछले सारी 14 परीक्षाएं इसी आधार पर ली गई है बिहार की बीपीएससी के। ये जो 70वीं परीक्षा हो रही है, यह भी उसी आधार पर ली गई है। ठीक है। विज्ञापन भी जब निकाले गए थे, उस समय भी इसी शर्त के आधार पर विज्ञापन निकाले गए थे। अब रही बात यह चीज की किस सेट से परीक्षा ली जाएगी। बिहार में मैंने कहा कि अब लौटूंगे आपके पास मनीष जी। आरजू खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू जी, क्या आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो धांधली का एक रास्ता है, बहुत आसान सा एक रास्ता? सबसे बड़ा सवाल है कि आप प्रदेश में किसके लिए बैठे हुए हैं, या देश में किसके लिए? आप अपने गरीब बेरोजगार नौजवानों के लिए बैठे हैं। अगर वो बात उठाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो बीपीएससी को स्पष्टीकरण देने में इतना टाइम क्यों लग गया? अगर स्पष्टीकरण दे दिए होते अगर बीपीएससी के चेयरमैन, तो ये आज नौबत नहीं आती। जिस तरीके से राजीव जी आए और उन्होंने सीधे से एकदम खारिज कर दिया कि खान सर को नहीं किया गया अरेस्ट, लेकिन आपने वो स्टिंग ऑपरेशन भी दिखा दिया कि है या नहीं है। और इनकी मजबूरी है, सत्ता में बैठे हुए ये लगातार विरोध क्यों हो रहे हैं? बीपीएससी के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? आप 239 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए, आपने उन लोगों के लिए क्या किया? उसको आजीवन प्रतिबंध किया। 93,000 लोग जो है बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। छात्र के जो लीडर हैं वो कहते थे कि आप 2 से 3 दिन और दे दीजिए। आपने बीपीएससी के चेयरमैन ने उनकी बात को नहीं माना, तो यह असंतोष तो होगा ना। और दूसरी बात, आप प्राइवेट कोचिंग के शिक्षकों से बैठकर आप राय मशवरा कर रहे हैं, लेकिन आप सरकारी जो, लेकिन एक और बात देखिए, अभ्यर्थी जो है वो लगातार मांग ये भी है उनकी कि कुछ दिनों का और उनको टाइम दिया जाए, कम से कम 1 दिन का, जिससे जो बचे हुए लोग हैं वो फॉर्म भर सके। लेकिन इससे पहले एक बार और डेट एक्सटेंड हो चुका है, एक्सटेंड होकर के ही लास्ट फॉर्म भरा है। आपकी जवाबदेही, मेरी जवाबदेही, सत्ता में बैठे हैं तो अपने प्रदेशवासियों के लिए ही है ना। अगर उनकी बात को मान लेते, ये स्पष्टीकरण कर देते कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो ये होता ही नहीं आंदोलन। और आप क्यों नहीं कर रहे थे स्पष्टीकरण? इसलिए कि आप उसी नॉर्मलाइजेशन पे लेके आते, एग्जाम हो जाता, छात्र जो है आंदोलन करते, कुछ भी करते, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता था? और दूसरा चीज, जब बिहार सरकार ने ये खंडन कर दिया